हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे। हम जानते हैं बच्चों, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर समचतुर्भुज हमें ए बी सी डी दिया गया है। अर्थात बच्चों देखो, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और ये कितनी लंबी है, तो 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की लंबाई की है। बच्चों इसके एक विकर्ण यहाँ पर हम मान लेते हैं ए सी हमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमें बी डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज ए बी सी डी में बच्चों देखो, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी के। तो यह हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर तथा यहाँ पर विकर्ण ए सी बराबर क्या दिया गया है, तो यह हमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमें विकर्ण बी डी का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर ये जो AC और विकर्ण BD है वो परस्पर समकोण पर अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हुए समद्विभाजित करते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ पर यदि यह कोण हम O ले ले तो AO बराबर हो जाएगा CO के, साथ ही बच्चों यहाँ पर OD बराबर हो जाएगा यहाँ पर BO के। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कोण AOB बराबर 90 डिग्री। साथ ही बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AO बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो पूरा AC 16 सेंटीमीटर है। तो 16 को बच्चों 16 सेंटीमीटर को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर OC बराबर प्राप्त हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AO बराबर 1/2 गुनी यहाँ पर AC जो कि 1/2 गुनी 16। तो ये हमें प्राप्त हो गया 8 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब बच्चों देखो, समकोण त्रिभुज AOB की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे क्या, तो OB। तो OB ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो यहाँ से बच्चों कर्ण क्या है, तो कर्ण यहाँ है यहाँ पर AB। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर यहाँ पर लंब क्या है, तो बच्चों देखो यहाँ पर लंब है AO। तो AO का स्क्वायर प्लस बच्चों आधार क्या है, तो OB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OB का स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पर AB का मान हमें क्या दिया गया है, तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर के अर्थात 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बराबर बच्चों AO हमें क्या दिया गया है, तो 8 सेंटीमीटर हमने ज्ञात किया है। तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर OB का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो OB का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो
तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर बराबर, देखो 100 में हम 64 घटाएंगे तो 36, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ओ बी बराबर अंडर रूट 36। 36 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने ओ बी का मान याद कर लिया है 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम विकर्ण बी डी का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हमें विकर्ण बी डी बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी यहाँ पर ओ बी, तो यहाँ पर 2 गुनी ओ बी का मान हमने क्या ज्ञात किया बच्चों, तो देखो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर विकर्ण बी डी का मान हमने ज्ञात किया। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।